राधे राधे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से हाजिर हूँ ड्रीम चैनल के माध्यम से डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज़ को लेकर। यहाँ पर कुछ चैनलिंग हुई है और ड्रीम के माध्यम से डिवाइन ने हमें फिर से कंफर्मेशन दिया है। तो अगर यहाँ पर कोई डीएफ ऐसी हैं जो अपनी इस जर्नी पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इतना दूर आने के बाद उनको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है या डाउट की एनर्जी में है, तो ये जो चैनलिंग है ये आपके लिए हो सकती है। अगर आप गिव अप करने का थोड़ा भी सोच रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इल्यूजन मैट्रिक्स और ईगो की एनर्जीज ने आपको पकड़ लिया है। अब यहाँ ईगो की बहुत सारी सेल्फ होती हैं, ठीक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाहर का जो मैट्रिक्स है, जब हम उसमें फंसते हैं, जब हम अपने हार्ट की नहीं सुनते हैं, तब भी ये ईगो सेल्फ होता है। इसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि ईगो सेल्फ की कितना लेयर्स होती हैं और जो स्पिरिचुअल ईगो है या जो मैट्रिक्स ईगो है, कैसे हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं डीएफ और डीएम एनर्जीज़ की। तो अब हम जानते हैं कि डीएम के एनर्जीज़ में क्या है। हमने ड्रीम देखा और ये हमने आज ही देखा। इसको डिकोड करने में मुझे इतना टाइम लगा क्योंकि सुबह से हमें चैनलिंग हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी, बट हम डिवाइन से कंफर्मेशन साइन मांगते हैं तो वो हमें ड्रीम के माध्यम से या और भी बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से उसको क्लियर आउट करते हैं। तो ड्रीम के माध्यम से हमने देखा कि एक गाय है जो बहुत ही तंदुरुस्त है, हेल्दी गाय है और उसके बहुत बड़े बड़े सींग हैं, है ना, जैसे गौ माता जैसी एक फीलिंग, एक स्ट्रेंथ, एक पावर, ठीक है। तो वो हमने देखी। अब वो जो गाय थी वो मेन रोड पर थी, लाइक बहुत बड़ा हाईवे है और वहाँ पर वो गाय ऐसे घूम रही है जैसे कि बिल्कुल खुला, उसको कोई डर नहीं है। तो पीछे एक डीएफ होती है, वो देखती है कि अरे ये इतना ट्रैफिक में ऐसे घूम रही है, इसको चोट लग जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डीएफ देखती भी है कि उसने ना छोटा एक बेबी को बर्थ दिया है, जो गाय का बेबी है, और गाय इसको छोड़ के, उसको गाय को ध्यान ही नहीं है कि मेरा एक छोटा बेबी भी है, और वो बस आगे इतनी धूप में चले जा रही होती है हाईवे पर। डीएफ उसके बेबी को उठाती है, काऊ के बेबी को, और उसको कपड़े में रैप करती है ताकि उसको धूप ना लगे, क्योंकि वो बहुत छोटा है और बहुत ही ऐसा था जैसे कि उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, ऐसी एनर्जी में था। तो वो सोचती है कि शायद गाय का जो बेबी है, बेबी को वो देखेगी तो वो रुक जाएगी और पीछे पीछे उसके आएगी, शेड में जाएगी। वो पीछे पीछे चलती है गाय के, पर गाय को कोई मतलब नहीं होता और वो उतना ही आगे चल रही होती है। तो रास्ते में डीएफ देखती है कि साइड में ना डीएम है और डीएम हवन कर रहे हैं, हवन रिचुअल कर रहे हैं। वहाँ कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत तेज़ धूप है और बहुत पसीना, जैसे आप देख रहे हैं चिलचिलाती कितनी धूप है। और वहाँ पर कुछ पंडित हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं इस रिचुअल को करने के लिए। हवन उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था। तो डीएफ वहाँ जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि मतलब इतना तेज धूप हो रहा है, शेड भी नहीं है और तुमने यहाँ पर तुम हवन भी कर रहे हो, इतना तप रहा है, आ जाओ थोड़ी देर शेड में आ जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। तो कहते हैं कि नहीं, आप चलो, मेरा हवन ऑलमोस्ट हो गया है और बस मेरा दाल चावल बनाना रहता है। तो ऐसा इसका उनका जो वाक्य है वो ऐसा होता है। तो डीएफ कहते हैं ओके। तो डीएफ सोचती कि अब मुझे काऊ को भी रोकना है क्योंकि वो भी इतना धूप में मस्त होकर ऐसे जा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वो काऊ के पास तक पहुंच जाती है और जब काऊ अपने बेबी को देखती है तो वो उस डीएफ के पीछे पीछे चलने लगती है, क्योंकि वो उसको ध्यान आता है कि अरे ये तो मेरा बेबी है। तो वो जो डीएफ है उसको शेड मिलता है। हाँ, शेड भी कहाँ मिलता है, जहाँ डीएम हवन कर रहे होते हैं, वो तो मेन हाईवे पर है जहाँ कोई शेड नहीं है, पर उनके जस्ट पीछे ही एक ऐसा खाली एरिया जहाँ एक नल लगा हुआ है पानी का और वहाँ शेड है ना। एक वो जो दीवार के किनारे जो डीएम बैठे होते हैं, उस दीवार की ही शेड आ रही है और पीछे की तरफ
जैसे बीच में दीवार है और पीछे की तरफ शेड आ रही है और वहाँ पर बैठ सकते हैं और गाय भी बैठ सकती है। सो ऐसी जगह पर वो पहुँच जाते हैं जस्ट डीएम के पीछे ही। तो गाय भी आ जाती है, वो बेबी को वहाँ पर बिठाती है। तो अब बेबी की हालत ना बहुत धूप में, क्योंकि इतनी देर से डीएफ चल रही होती है, और जो बेबी है वो क्योंकि न्यू बॉर्न होता है उसकी हालत थोड़ी सी ऐसे ख़राब हो जाती है कि क्या करना है कैसे। अब ये डीएफ को एक बकेट मिलती है, स्टील की वो बकेट है, बहुत नई और बड़ी सुंदर सी बकेट है। तो वो नल चलाती है, पानी फिल करती है और वो सोचती है कि अब मैं किसको पिलाऊँ, तो वो काऊ को पानी पिलाती है, क्योंकि काऊ बहुत ज़्यादा वो भी थकी हुई होती है। तो काऊ को पानी पिलाती है, वो थोड़ा पानी वो बेबी के मुंह में डालती है। सोच तो रही होती है कि बेबी उठेगा और वो दूध पिएगा, बट उसका दूध पीने का वो इतना स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो उठ के दूध पिए, क्योंकि उसको वो प्यास में गर्मी में इतना तपा हुआ होता है। तो डीएफ उनको दोनों को पानी पिलाती है, वो बड़े अच्छे से पानी पीते हैं और जो बेबी है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो ड्रीम है डिकोड हुआ, जो चैनलिंग हुई, पहली चीज़ तो यही वाली थी कि वो जो छोटा बेबी है, देखो ये जो साइकिल्स होते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जो जर्नी हमारी है, इसके अंदर साइकिल्स होती हैं, आपको भी सभी को पता है। एक साइकिल जब कंप्लीट होती है, जब आप अपने सोल मिशन में होते हैं, है ना, एक आपका सोल मिशन ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो आपका जो सोल मिशन के अंदर न्यू न्यू जो थिंग्स हैं वो भी करने के लिए डिवाइन आपको बाध्य करते हैं कि यस अब आपको न्यू चीज़ें भी ऐड करनी है। एक गाय और गाय का बच्चा देखना मतलब कि आपका जो सोल मिशन है, यानी कि वृद्धि होना, तरक्की होना, सुख समृद्धि का आना, अबेंडेंस का आना, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपके सोल मिशन के अंदर एक न्यू एनर्जीज है, एक न्यू टास्क आपको मिल रहे हैं, आपके सोल मिशन में वृद्धि हो रही है। और यहाँ अगर डीएम की बात की जाए तो डीएम का भी जो कार्मिक एनर्जी है वो अपने आप को इतना तपा रहे हैं, उनकी अवेकनिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, जहाँ वो कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, जहाँ वो सोल शॉक वाली एनर्जीज में हैं, जहाँ वो अपने अवेकनिंग के बहुत डेप्थ वाली जोन में है, जहाँ वो ये जान रहे हैं कि यस मुझे शेड कर देना है वो सारी चीज़ों को, अपने आप को इतना तपा देना है, सोने के जैसा मुझे निखर कर आना है, क्योंकि उनको दाल चावल बनाने हैं। और यहाँ पर दाल चावल बनाने का एक ही मीनिंग होता है, अबंडेंस। दाल चावल का जब भी सपना आता है वो आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस लेकर आता है, एक न्यू बिगनिंग लेकर आता है, आप शेयरिंग के जोन में आते हैं, एक जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, खुशियों का, वो आपकी लाइफ में आती है। और डीएम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मेरा सिर्फ दाल चावल रहता है, बस मैं चढ़ा कर तुरंत आपके पास में आता हूँ, वो बनते रहेंगे, है ना, यानी कि काम ऑलमोस्ट हो गया है, वो जो खुशियाँ हैं वो आती ही रहेंगी, ठीक है, आती रहेंगी, बटती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। यहाँ और ये जो छोटा बेबी दिखाई दिया है, तो यहाँ से ये भी होता है, जो हमें सुबह से चैनल हो रहा था कि बहुत सारी जो डीएफ हैं वो बहुत हताश है, परेशान है, और कि न्यू साइकिल में, क्योंकि देखो जब भी एक एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक चीज़ें आपके अंदर ऑरा में और न्यू एनर्जी आती है, आपको भी पता है कि ये कुंडलिनी अवेकनिंग भी होती है ना, एक बार में नहीं होती, नई चीज़ें एंटर करना थोड़ा सा टफ लगता है, और कई बार जर्नी पर भी बहुत ज़्यादा डाउट आ जाता है, डीएम पर डाउट आ जाता है कि इतना टाइम से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जेटिकली 5D में काम चल रहा है, वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप रियल डीएफ है, एक रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आपने इतना इनर वर्क किया है, आपके अंदर इतना चेंज आया है, आपकी सराउंडिंग आप देखते हैं इतना चेंज आया है, तो क्या आपका जो सोल है, जो आपकी लॉ है, उसके अंदर क्यों नहीं आएगा चेंज। उनके अंदर भी चेंज आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, उनको भी उसी डुबकी में दोबारा जाना है जिसमें जिसमें आप गए थे, उनका वो अपने आप को खोजना है, तपाना है, जैसे आप बने हैं एक डायमंड, एक सोना, उनको भी बनना है। इसमें हेल्प करनी है, कैसे कि आपको अपने सोल मिशन में जो भी इस टाइम गाइडेंस आ रही है उसको फॉलो करना है, अपने सोल मिशन को ऐसे मरने नहीं देना है ना, कि आप एक
जो आपका अभी तक बिल्ट किया है ना अपने आप ने, उसको भी सँभालना है और अपना जो न्यू आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको न्यू चीज़ें डिवाइन की साइड से मिल रही हैं, आपने उसका भी ध्यान रखना है। दोनों को बैलेंस करके चलना है और अपनी इस जर्नी पर भी बैलेंस करना है। आपका जो इनर मैस्कुलिन है, इनर फेमिनिन एनर्जी है, वो बैलेंस हो रही है, ऑलमोस्ट काम हो ही रहा है, होने ही वाला है। डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है, सारी चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं यहाँ डीएफ एक छोटे बेबी को अपने न्यू सोल मिशन को लेकर चल रही है और इतनी धूप में उसको धूप नहीं लग रही है। डीएम हैं जो तप रहे हैं इतना ज़्यादा, उनके चेहरे पे शिकन नहीं है, क्योंकि सोल सब जानती हैं कि ये जो चैलेंज है ये हमें निखारने के लिए हैं, उस डिवाइन से मर्ज कराने के लिए है, सर्विंग के लिए हैं ये चीज़ें। सो यहाँ पर डाउट नहीं करना है। ईगो सेल्फ जब मैट्रिक्स आता है ना, इल्यूज़न आता है, ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो आपको डाउट की एनर्जी में डालती हैं कि यस, इतने टाइम से तुम इनर वर्क कर रहे हो, क्यों नहीं चीज़ें हो रही हैं। देखो, डिवाइन टाइमिंग डिवाइन अपने हिसाब से देते हैं। जब तक आप इस इल्यूजन्स में रहेंगे तो कैसी चीज़ें चलेंगी। और कुछ डीएम की यहाँ एनर्जी ऐसी भी है, ये जो तपने वाली जो एनर्जीज़ थी, यहाँ पर कुछ डीएम अपने डीएफ पर भी डाउट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो डीएफ है वो थर्ड पार्टी में है, उनकी डीएफ अपने थर्ड पर्सन के साथ में बहुत हैप्पी हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर का जो इनसिक्योरिटी है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, जिनको उनको रिलीज़ करना है ना? कुछ ये ड्रीम से अलग चैनल मैसेज थे। कुछ डीएम की एनर्जीज़ इस टाइप की भी हैं, जो कुछ डीएम अपनी एनर्जीज़ में लगे हुए हैं शेड करने में, तो उन शेड में, उस तपने में एक ये एनर्जी भी है जहाँ वो थर्ड पार्टी का जो इनसिक्योरिटी है, जब वो देखते हैं ना 3D में, अगर कोई डीएफ है वो मैरिड है या वो कहीं इंडल्ज है, तो वो उनको, या उन्होंने पहले उनको रिलेशनशिप में डीएम को ऐसा लगा कि यस उनको डिच मिला या उनको पेन मिला, तो उनको लगता है कि आगे दुनिया ऐसी ही है, कोई इतना डीप लेवल पे लव कैसे कर सकता है। तो ये वाला जो उनका ईगो सेल्फ है, ये वाला जो मैट्रिक्स सेल्फ है, इसको भी ब्रेक किया जा रहा है। तो इसकी वजह से आपके अंदर भी वो डाउट की एनर्जीज बन रही है कि यस, ये जर्नी में कुछ नहीं है, हमारे डीएम के अंदर वो कुछ चेंज नहीं आ रहा, पता नहीं ये मेरा डीएम है या नहीं है। तो इस टाइप की इल्यूजन इस वजह से भी बने हुए हैं। सो इसे, ये जो एनर्जी है ये रिलीज़ होगी, ये न्यू मून आने वाला है, ये जो डाउट की, फियर की शेडोज़ हैं, ये रिलीज़ होने के लिए हैं। सो अपने आप को, आप ये एनर्जी पिक कर रहे हैं ना, आपको ये ऐसा फ़ील हो रहा है ना, यही तो मैट्रिक्स है, यही तो इल्यूज़न है। आप अगर जितना अवेयर होंगे आप समझ पाएँगे कि ये मेरी एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी ये कैसे है। आपको अगर ऐसा फ़ील हो रहा है तो आपको उसको ट्रांसम्यूट करना है ना? आप सीख चुके हैं एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना, आप सीख चुके हैं सरेंडर और फ़ेथ की एनर्जी में रहना। फिर आप इस ट्रैप में कैसे जा सकते हैं? जैसे जैसे यूनियन करीब आता है, वैसे वैसे मैट्रिक्स, वैसे वैसे माया हमारे ऊपर हावी होती है, बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, है ना? डिवाइन कहते हैं, कृष्णा टीचिंग क्या कहती है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और अभी क्या है, इल्यूजन क्या कहता है, माया क्या कहती है, फल कहाँ है, तो इसमें नहीं जाना है। जो भी शेडोज़ आ रही हैं उसको समझो, जानो और उसको रिलीज़ करो। प्रेम को चूज़ करो, है ना? पीस को चूज़ करो, फेथ को चूज़ करो, सरेंडर को चूज़ करो, डिवाइन को चूज़ करो, लाइट को चूज़ करो। चूज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। जब भी ऐसा डाउट आए, एनालाइज़ करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, पर ओवर एनालाइज़ किसी भी चीज़ पर करना, तो ये मैट्रिक्स है, ये ईगो है, इसको शेड करने की ज़रूरत है। आई होप ये जो वीडियो है, ये जो डिवाइन के मैसेज हैं, आपको एक मोटिवेशन भी देंगे और आपको क्लैरिटी भी देंगे आगे जर्नी में बढ़ने के लिए। जो भी न्यू एनर्जीज आपकी ऑरा में आ रही हैं, आपने उस पर ध्यान देना है। शेड्स में गई हैं डीएफ की, मतलब मैं भी बचूं, मेरा सोल मिशन भी बचे। मुझे ट्रस्ट है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पर, उसने बोला है कि मैं आ रहा हूँ, तो यस, वो आ रहे हैं।
तो अपने सोल मिशन को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। अपना जो सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, आपका जो हार्ट चक्र ओपन हुआ है, कंपैशन की एनर्जी से जो आप जुड़े हैं, उसको दोबारा से ब्लॉक मत कीजिए इल्यूजन के चक्कर में, है ना। अगर ऐसा कुछ बन भी रहा है एनर्जीज, तो उसको रिलीज़ कीजिए। अपने इनर यूनियन जो आपने पाया है उसमें बरकरार रहे, फेथ रखें अपने अंदर। देखो, अपने अंदर इनर डीएम पर भी फेथ रखने की ज़रूरत है, अपने इनर डीएफ पर भी फेथ रखने की ज़रूरत है ना। तो जब आपने इनर इस यूनियन को पाया है तो फेथ रखो अपने ऊपर। जब हम फेथ की बात करते हैं, जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना, सेल्फ वर्थ की बात करते हैं हम, तो सेल्फ में सिर्फ एक एक ना छोटे से पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बहुत छोटा सा होता है, जबकि ये सेल्फ में हमारा डीएम भी आता है ना, हमारा सोल मिशन भी आता है, हमारी खुद की एनर्जी भी आती है, सेल्फ में डिवाइन भी आता है। जब आप डिवाइन के साथ मर्ज हो जाते हैं तो चीज़ों को ना थोड़ा सा वाइजली देखें और बैठ कर ना थोड़ा सोचें कि यार मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ। इतना एनालाइज करना या इतना डीप जाना, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, ये देखो, कई बार मंथन से हमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, पर वो वाली बात है कि हम चूज़ क्या करते हैं। अगर मंथन से आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं तो उसको सरेंडर करना भी तो डिवाइन ने आपको सिखाया है ना। तो उस सरेंडर से जुड़िए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए या कहीं पर भी आपको जर्नी में हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग कैंडल, हीलिंग्स या किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। खुश रहें और अपनी जर्नी में लगातार पॉजिटिव तरीके से और डिवाइन फेथ के साथ बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।